हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में देखे थे ना द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उस पर रिमाइंड करा दें। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पूर्णिमा के बारे में, अमावस्या के बारे में, खगोलीय पिंड, तारा, नक्षत्र मंडल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम। क्या होता है सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम को हम लोग हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल से आप लोग क्या समझते हैं? सौर मंडल, जैसे आप लोग सौर मंडल से आप लोग क्या समझते हैं? सौर मंडल मतलब सूर्य है बीच में और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सबको जब मिला दिया जाता है और ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल से तब सौरमंडल का क्या मतलब हुआ कि मतलब सूर्य, ग्रह है, उपग्रह है, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर मिल जाते हैं तो हम सौरमंडल का ये निर्माण करते हैं। तो हम इसे कहते हैं सौरमंडल। अब इसमें इस सौरमंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब सौर परिवार क्यों कहते हैं हम लोग? सौर परिवार आखिर में सौर परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब सौर परिवार को आप लोग समझ सकते हैं घर में, अपने घर को एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि आपके घर में चाचा हैं, चाची हैं, मम्मी है, पापा हैं, बाबा हैं, दादी हैं और बहुत दो चार बच्चे हैं घर में होंगे, जिनके घर में ऐसे होते हैं, किसी के घर में लोग रहते हैं, बुआ हुआ सब लोग रहते हैं। तो उस घर में क्या होता है कि जो सबसे बड़े होते हैं वो मुखिया होते हैं। घर का क्या सामान लाना है, कैसे घर को चलाना है, जो छोटे लोग होते हैं उनसे पूछ के ही काम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम सौरमंडल है। इसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है वो मुखिया होता है। अब मुखिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य जो है एक तारा है और तारा के पास जो है अपनी उष्मा और प्रकाश होती है चमकने के लिए, और ग्रहों के पास तो होती नहीं है। ग्रह जो है, उपग्रह हैं, इनके पास तो अपनी प्रकाश उष्मा तो होती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अब इन्हें भी चाहिए होता है, जैसे घर में है लोग तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, मुखिया के पास जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये खाना है, मेरे लिए ये मंगा दीजिए, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े दुकान से कपड़े हमें दिला दीजिए। ऐसे होता है ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो आइसक्रीम हमें खानी है, तो ऐसे ही होता है घर में, तो वो मुखिया से ही जाके कहते हैं। तो इसी तरीके से सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में क्या होता है कि सूर्य जो मुखिया है और ग्रहों के पास तो अपना प्रकाश और उष्मा है नहीं, उन्हें प्रकाश और उष्मा चाहिए चमकने के लिए, तो वो क्या होता है, तो वो उससे प्रकाश लेते हैं। तो सूर्य भी ऐसा थोड़ी ना है कि वो फ्री में बांट देगा कि लो हम फ्री में तुम्हें दे रहे हैं, तुम हमको क्या करना, ऐसा नहीं होता है। सूर्य भी क्या करता है, तब यहाँ पे पृथ्वी, सूर्य, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ऐसे ही सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो वो अब सूर्य से और ग्रहों का एक रिश्ता सा हो गया कि सूर्य बीच में है, चारों तरफ से ग्रह घूम रहे हैं। तो सूर्य भी बहुत खुश हो जाता है कि अरे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं ग्रह, तो अब हम क्या करें, अब चलो हम इन्हें प्रकाश देते हैं और इन्हें चमकने देते हैं। और सूर्य के पास तो प्रकाश और उष्मा की तो कोई कमी है नहीं, तो इसलिए क्या होता है, तो जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और सूर्य हमारा मुखिया हो जाता है, बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो यही हमारा सोलर सिस्टम है, इसीलिए इसको सौर परिवार कहा जाता है।
देखिए यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो द सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एकमात्र सोर्स है सूर्य। सोल वर्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है? सोल, जैसे आप लोग हिंदू धर्म में क्या है, पौराणिक कथाएं सुनते हैं ना, रामायण महाभारत ये सब सुनते हैं, तो उसी तरीके से रोमन में भी पौराणिक कथाएं होती हैं। तो पौराणिक कथाओं में सोल वर्ड शब्द का उपयोग किया गया, तो वहां पे सोल शब्द का मतलब होता है सूर्य देवता, और जो सौर है वो, जो सौर मंडल का सौर है वो सोल से लिया गया है, और सौर्य का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। इसी की वजह से सोलर सिस्टम, सौर मंडल का नाम हम लोग सौर मंडल कहते हैं, क्योंकि सौर्य का मतलब ही होता है सूर्य से संबंधित। अब एक बात और है कि सूर्य जो है, हम लोग पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी से सूर्य इतना चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है? और भी तो तारे हैं, सूर्य भी तारा है, और भी बहुत सारे तारे हैं, तो और सब तारे देखते होंगे तो वो तारे इतना चमकता हुआ नहीं दिखाई देते जितना सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सूर्य जैसे तारा है वैसे और भी तारा है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य से जो और भी तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो उनका प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, और वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो और तारे हैं वो इससे भी ज्यादा दूर हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इतनी ज्यादा चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और वो रात में ही सिर्फ दिखाई देते हैं। और सूर्य जो होता है वो, सूर्य जो होता है सोलर सिस्टम, सौरमंडल का हिस्सा है, और सूर्य ही प्रकाश देता है पृथ्वी को चमकने के लिए। जब आप चंद्रमा पे जाएंगे तो पृथ्वी भी, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है, वैसे चंद्रमा पे अगर आप जाएंगे, वहां से देखेंगे तो पृथ्वी चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। तो यही सूर्य का मतलब कहानी यही है, सूर्य और सौर परिवार का ये हमारा कहानी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स की तरफ। प्लैनेट से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना कि जो मतलब दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, कुछ संस्कृत से लिए जाते हैं, कुछ ग्रीक से लिए जाते हैं, कुछ लैटिन से, ऐसे होते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे जियोग्राफी, जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। तो जियो जो है वो ग्रीक के जी शब्द से लिया गया है, और ग्राफी जो है ग्राफिया से लिया गया, ग्रीक के ग्राफिया शब्द से लिया गया है। और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। तो जियोग्राफी, जियो और ग्राफी दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, जियोग्राफी। तो इसका क्या मतलब, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति। फिर अब हम लोग चलते हैं जियोलॉजी। ये देखिए यहाँ पे जियो और लॉजी। तो लॉजी जो है ग्रीक के लॉजिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तब जियो और लॉजी को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जियोलॉजी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। अब है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में, जियो तो आप देख लिए, जियो का मतलब होता है अर्थ। अब मेट्री जो होता है, मेट्री जो ग्रीक के मेट्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, मापन, मापना, मापन। तो अब जियोमेट्री को मिला दिया जाएगा, क्या होगा, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री का क्या मतलब हो जाएगा कि
पृथ्वी का मापन। अब चौथा है जियोऑइड, ग्रीक के ऑइडिस शब्द से लिया गया है। ऑइड का मतलब होता है आकार, तो जियोऑइड को मिला दिया जाए तो जियोऑइड बन जाएगा। इसका मतलब हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी हो गए। अब ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप बोला गया तो इसका आप समझ सकते हैं एक गेंद से, जैसे पृथ्वी गोल होता है, स्फीयर कर सकते हैं, तो उसी तरह गेंद जो होता है तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो गेंद को, बॉल को आप लोग मतलब इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा होता है। अब हम लोग चलते हैं ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स को हम लोग हिंदी में ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या है? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। तो क्या था खगोलीय पिंड जो होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड हम लोग पढ़े थे कि जिनके पास अपनी उसमें अपना प्रकाश होता है और चमकते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा बोल दिए। तो क्या होगा जब कुछ खगोलीय पिंड के पास, जिनके पास अपना प्रकाश और उसमें है ही नहीं, तो क्या होगा? तो वही कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश, अपनी उष्मा नहीं होती है, उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं, जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं चमकने के लिए। जैसे हमारा पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसपे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के पास भी अपना उसमें अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के पे डिपेंड है। सूर्य अगर प्रकाश देता है तो पृथ्वी चमकती है। अभी सूर्य बोले हम नहीं देंगे, जैसे दो छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनका मन रहता है तो साथ में खेलते हैं, नहीं मन रहता है तो कहते हैं मेरा खिलौना दो, वो दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरा खिलौना दो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अभी सूर्य को गुस्सा आ जाए कि हम अपना प्रकाश नहीं देंगे तो पृथ्वी नहीं चमकेगी, तब पृथ्वी को नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य से के प्रकाश से ही चमकती है। जो ग्रह जो है, सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उनके पास अपनी उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। एक जो प्लैनेट जो होता है वो ग्रीक शब्द के प्लेनेटाई से लिया गया है। अब प्लेनेटाई क्या है? प्लेनेटाई का मतलब क्या है? वैंडरर्स। वैंडरर्स का क्या मतलब है? परिभ्रमक। और सोच रहे हैं परिभ्रमक ये कौन सा शब्द है जिसके बारे में सुने नहीं है। तो परिभ्रमक कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, छोटा सा है, जिसका मतलब है चारों ओर घूमना। जैसे पृथ्वी जो है वो मतलब वैसे तो सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं उसको समझना आसान हो जाता है। सूर्य तो बीच में है, बताइए मुखिया है बीच में है, तो सूर्य बीच में है और उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। वही हमारा चारों तरफ घूमना ही परिभ्रमक, वांडरर्स कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और भी ग्रह के बारे में, और भी ग्रह हैं और भी ग्रहों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।